एक समय की बात है। एक दिन हनुमान जी को भूख लगी। वह एक गांव के पास पहुँचे और वहां से गुजरते हुए एक घर देखा। उस घर में एक औरत चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। घर से घी और खाने की खुशबू आ रही थी। हनुमान जी ने सोचा कि ये औरत दयालु होगी और उन्हें भोजन देगी। हनुमान जी साधारण भेष में औरत के पास पहुँचे और कहा, माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? वह औरत स्वभाव से कंजूस थी। उसने हनुमान जी को सिर से पैर तक देखा और सोचा, यह कोई भिखारी होगा। उसने कहा, अरे बाबा, हमारे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम आगे चले जाओ। हनुमान जी समझ गए कि यह झूठ बोल रही है, क्योंकि चूल्हे पर ताज़ी रोटियां सेकी जा रही थी और घर के अंदर खाने का सामान भरा पड़ा था। फिर भी उन्होंने कहा, माँ, मुझे केवल एक रोटी दे दो, इससे मेरा पेट भर जाएगा। औरत ने मुंह बनाते हुए कहा, एक रोटी? रोटियां क्या पेड़ पे उगती हैं? मेहनत से बनाई गई रोटियां यूं ही बांटी नहीं जाती, जाओ कहीं और से मांग लो। हनुमान जी ने औरत की कंजूसी को परखने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी शक्ति से घर का सारा आटा गायब कर दिया। जब औरत ने अगले दिन रोटी बनाने के लिए आटे का डिब्बे में हाथ डाला तो वह खाली था। औरत परेशान हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरा सारा आटा कहाँ गया? हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, माँ, भगवान गरीबों और भूखों को खाना खिलाने वालों का आटा कभी ख़त्म नहीं होता। शायद यह कोई चमत्कार है। अब औरत को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने सोचा कि यह बाबा साधारण तो नहीं है। उसने डरते डरते कहा, बाबा, आप क्या चाहते हैं? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल एक रोटी चाहिए। डर के मारे औरत ने बचा हुआ आटा निकालकर जल्दी जल्दी रोटी बनाई और हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपनी चूल्हे में देखो। औरत ने जब चूल्हा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चूल्हे के पास आटे का ढेर लगा हुआ था। उसका सारा आटा वापस आ गया और उससे भी अधिक मात्रा में हो गया। औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हनुमान जी के चरणों में गिर गई और बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपनी कंजूसी और अहंकार के कारण आपकी बात को ठुकरा दिया। मैं अब यह समझ गई हूँ कि भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। हनुमान जी ने उसे माफ़ करते हुए कहा, यह संसार कर्मों पर आधारित है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन से वह औरत न केवल दयालु बन गई, बल्कि उसने कंजूसी छोड़कर भूखों और ज़रूरतमंदों की मदद करने का व्रत लिया। गांव के लोग भी उसकी बदलती हुई प्रवृत्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार हनुमान जी ने न केवल उस औरत को सही राह पर चलना सिखाया, बल्कि सभी को यह संदेश दिया कि परोपकार और सेवा ही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जय बजरंगबली महाराज जी की जय हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।